बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। बड़ी हैरान होने वाली सूरत हाल है कि ईरान ने अपनी स्ट्रेटजी बदल दी है, सारी डॉक्ट्राइन बदल दी है। अब वो क्या करने जा रहे हैं? मुज्तबा खामनेई का आया है ऑर्डर। ऑर्डर देखिए क्या आया है। ऑर्डर ये है कि जो डिमांड्स हमने अमेरिका के सामने रखी है ना, 300 अरब डॉलर्स वापस करो, 100 अरब डॉलर्स हमारा फ्रोजन एसेट्स का है, पाबंदियां हटाओ, अपना हॉर्मस खाली करो, ये करो वो करो, ये तमाम की तमाम शराइत अमेरिका को बता दें। हम उनको डेट देने जा रहे हैं, फलानी डेट तक आपने अगर हमारी शराइत पूरी ना की तो उसके बाद ईरान अमेरिका पर जहन्नुम बर्पा कर देगा। यानी जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी थी, 48 घंटे का टाइम है, 72 घंटे का टाइम है, एक हफ्ते का टाइम है, वो पॉलिसी अब ईरान लेकर आ रहा है। अब वो डिफेंसिव से एग्रेसिव अप्रोच की तरफ आ रहे हैं। यानी अब वो खुलकर खेल रहे हैं। अब वो काम क्या कर रहे हैं कि अब उन्होंने कहा है कि हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करना है, हम पहले अमेरिका पर अटैक करने जा रहे हैं और अटैक की शुरुआत समंदरों से करने लगे हैं। यानी अमेरिका की नाकाबंदी सबसे पहले वो तोड़ने के लिए जा रहे हैं, जो अमेरिका के जहाज है। यानी समंदरों में जंग अब छिड़ने वाली है। और इस सूरत हाल में अब मुज्तबा खामनेई का ऑर्डर है कि आप पूरा मैकेनिज्म तैयार करके अमेरिका को दे दें, जो हमारे सालिस हैं जिनके थ्रू ये बातचीत हो रही है, कि आपके पास ये टाइम है। अगर आपने ये काम ना किया, अगर ट्रंप ने काम ना किया, ये नहीं है कि अब हम इंतजार करते रहेंगे, अब हम मारेंगे और उसके बाद वो मिसाइल इस्तेमाल करो जो हमने आज से पहले नहीं बनाए। ये असल में इस वक्त सिनेरियो होने के लिए जा रहा है। यानी आप सोचें कि वो क्यों ये काम कर रहे हैं, ये बात समझे। असल में दो चीजें हो रही हैं। खित्ते में जो अमेरिका के तहादी है, मिडिल ईस्ट जहां अमेरिका के अड्डे हैं, वो ट्रंप से तंग आ गए हैं कि ये जंग बंद करे, उसके बाद हमारी मईशत की बहाली शुरू हो। जिस तरह सऊदी अरामको ने कहा है कि जी आज अगर अपना हॉर्मज़ ओपन हो जाता है तो 18 महीने कम से कम लगेंगे हमें। जो तेल हम लोगों ने पूरे वर्ल्ड के अंदर इमरजेंसी में रखा हुआ था, उसका स्टॉक भरने के लिए 18 महीने लगेंगे। ये तो अभी की सूरत हाल है, बाकी तो आप भूल ही जाए ना। तो वो एक तो ट्रंप को कह रहे हैं कि जंग बंद करो, ये तमाशा बंद करो, ये सारी चीजें खत्म करो, और ट्रंप खुद भी एडमिट कर चुका कि मुझ पर उनका प्रेशर है। एक चीज। दूसरी सूरत हाल ये है कि वो अब ये कह रहे हैं कि हम अमेरिका पर अटैक करें, क्योंकि अब अमेरिका में आ रहा है इलेक्शन, और इलेक्शन में असरअंदाज होने वाला है। और ट्रंप हो सकता है कि इलेक्शन के बाद दोबारा अटैक कर दे, तो हम पहले ये काम कर देते हैं और अवाम असल में इससे फैसला करके ट्रंप को करे आउट। ये ट्रंप के लिए इतना मुश्किल काम होने जा रहा है कि जो सर्वे रिजल्ट्स बता रहे हैं कि ट्रंप के हारने की जो सबसे पहली और मेन वजह, इससे पहले टैरिफ हो सकता था, महंगाई हो सकती थी, अब ये वो कह रहे हैं कि अमेरिका को ईरान जंग की वजह से ये सामना करना पड़ सकता है। ये आप अंदाजा करें कि उनको ये पता चल गया है कि हमने पकड़ लिया अमेरिका को गले से, अब हम नहीं गला छोड़ेंगे जब तक वो हमारी शराइत नहीं मानेगा। और ये वो अब काम करने जा रहे हैं कि वेट एंड सी वाली पॉलिसी खत्म। देखिए, वो कहते हैं जी वो जमाने चले गए जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे। देखिए, अब दिनों के हिसाब से ईरान अमेरिका से मुआहदे पूरे करवाएगा, दिनों के हिसाब से। अमेरिका का इरादा ये था कि सीज फायर करो, वक्त गुजारो, देखो, इंतजार करो कि पॉलिसी अपनाओ और बाइज्जत वापसी का रास्ता ढूंढो। उनको पता है ईरान को कि अब इनकी फौज भी लड़ना नहीं चाहती। अब आपको पता है यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर, वो वापस इन्होंने भेज दिया है। दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर और वॉरशिप आ रहे हैं। तो इस सूरत हाल में उनको पता है कि फौज लड़ने के लिए तैयार नहीं, नेवी तैयार नहीं, उनका मोराल डाउन है। तो हम और यही मौका है कि हम दुश्मन को एक दफ़ा पकड़ लें और उन पर प्रेशर डालकर अपनी बात मनवा लें, क्योंकि बाद में अगर इनको टाइम मिल गया, सांस लेने का भी वक्त इनको मिल गया, तो ये पलटकर वार करेंगे। ये है असल में इस वक्त सूरत हाल। अब इन्होंने जवाबी प्लान दे दिया है कि अब आप अमेरिका के अटैक का इंतजार न करें, आप पहले अटैक करें। तो मुआहदे पर उन्होंने कहा है कि अमल दरामद नहीं होता, मुद्दत खत्म हो रही है। अब देखिए ना, ऑफिशियली 17 अगस्त है, 17 अगस्त के बाद सीज फायर खत्म हो जाएगी, फिर मुआहदा है ही नहीं कोई सीज फायर का, और उन्होंने कह दिया मुआहदे को एक्सटेंड नहीं करें। अब अमेरिका शराइत पर अमल दरामद करेगा तब मामला आगे चलेगा। तो मुद्दत खत्म होने पर अब देखिए, दोबारा अगर जंग होने का इंतजार वो कहते हैं हम नहीं करेंगे, हम हमले शुरू कर देंगे। यानी ऐसी सूरत हाल में अब आप ये तो नहीं कह सकते ना कि वो ईरान ने मुआहदा तोड़ दिया। वो कह रहे हैं 60 दिन की सीज फायर थी, खत्म हो गई, हम अटैक अब करेंगे। तो ये बिल्कुल इस दफ़ा ये नई डॉक्ट्रिन आई है, ये नई उनकी हिकमत अमली है ईरान की। ईरान ने आज से पहले कभी भी ऐसा काम नहीं किया।
वो दौर देखिए, इस्माइल हानिया को मार दिया, साइंटिस्ट मार दिए, फलाने को मार दिया। वो 3-3 4-4 महीने बाद जाकर कभी ईरान जवाब देता था। अब आप ईरान पर अटैक करें, 15 मिनट बाद जवाब। अब उससे अगली पॉलिसी, आप ईरान पर अटैक ना करें तो ईरान आप पर अटैक करने जा रहे हैं। ये बिल्कुल टोटली एक बदली हुई हिकमत अमली है ईरान की। देखिए, पहले उन्होंने ईरान की सरहदों से बाहर निकलकर दिफाई कार्रवाइयों का ऐलान किया था। जिस तरह अब उनकी फौज कह रही है, उनके कमांडर्स कह रहे हैं कि आप तैयारी करें, अब अपनी सरहदों से निकले बाहर और अमेरिका के अड्डों पर जाकर अब आपने अटैक करना, दू बदू फेस टू फेस अब लड़ाई होगी। तो अब उनकी जो अब हिकमत अमली आई है वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो ये मामला बहुत ज्यादा खराब है और ये इसराइल को भी खटक रहा है कि ये क्या मामला है। आज देखिए ना, ब्रैड कूपर की क्या जरूरत है सेंटकॉम का चीफ। जैसे ही इजरायली मीडिया ने खबर ब्रेक की कि ब्रैड कूपर ने जाकर साइन कर दिए हैं, अटैक होने वाला है और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर फलाना फलाना इन जगहों पर अटैक है, आधा घंटा नहीं गुजरा उसने आकर तरदीद की, नहीं झूठ बोल रहे, हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, पॉसिबिलिटी है उधर जाकर कमिटमेंट कर रहे हो। और अब की नहीं, पुरानी, यानी आज को 20-25 दिन पहले वाली कमिटमेंट कर रहे हो। बाद में तो आपको पता फिर ट्रम्प पीछे हट गया था, तो कमिटमेंट उन्होंने कर दी और उसके बाद ये मामला है। तो इस हिकमत अमली को उन्होंने यकसर बदल दिया है और इसके पीछे क्या ज़हनीयत है। देखिए, ईरान ऐसा क्यों कर रहा है? असल में ईरान को पता है कि अमेरिका मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है, बल्कि असला पूरा करने के लिए वक्त हासिल कर रहा है। लिहाजा ईरान अमेरिका को टाइम देने के मूड में नहीं है। ईरान चाहता है कि मुआहदा अगर मुकम्मल होना है तो इसी मुद्दत में हो जब अमेरिका मसाइल का शिकार है, वरना जंग करनी है तो वो तो अभी भी हो जब अमेरिका के पास मिसाइलों की शॉर्टेज है। क्यों बाद में करे जब अमेरिका के पास मिसाइल ज़्यादा हो जाए, उसके बाद वो ज़्यादा तैयारी के साथ आए। एक और वजह यह है कि ट्रंप ने एक स्टाइल बना लिया था कि अगर ईरान हारता नहीं है तो इसकी जान मत छोड़ो, बल्कि मसला तवील करते जाओ ताकि दुनिया को ये ना लगे कि अमेरिका पीछे हट गया। ईरान इसके उलट चल रहा है। वो कहता है कि अगर अमेरिका जंग करता भी नहीं और जंग खत्म करने का ऐलान भी नहीं करता तो फिर इससे लड़ो, खुलकर लड़ो। यानी फौजों को आमने सामने खड़ा करने रखने के हक में ईरान नहीं है। वो ये कहता है या लड़ना है या मरना है, ये जंग खत्म करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं। टारगेट्स उन्होंने ऑलरेडी लॉक कर लिए हैं। ईरान इस मर्तबा वो चुन रहा है जो उन्होंने आज से पहले कभी भी नहीं काम किया। अब उनके जो मिसाइल आज से पहले इस्तेमाल नहीं हुए, आप एक और बात समझिए, जो मिसाइल पिछले 5 महीनों में बनाए हैं ईरान ने, वो AI बेस्ड है। वो अमेरिका की ये जो, क्योंकि पिछले 5 महीनों की लड़ाई है, ये अमेरिका की जो सारी की सारी लड़ाई थी, जो अमेरिका की वीकनेस थी, जो अमेरिका के मामला थे, उसको सामने रखकर बनाए। तो उनका इस्तेमाल अब वो करने जा रहे हैं, यानी अमेरिकी बहरिया के वो बेड़े जिन पर अमेरिका को मान है। अब आप 1 मिनट के लिए सोचें, एक आपने एयरक्राफ्ट कैरियर उड़ा दिया, 5000 गए ना, आपके फौजी मारे गए ना, फिर आप क्या करेंगे? तो उनके घर वाले वो छोड़ेंगे? असल प्रॉब्लम क्या हो रही है, जितने ताबूत वापिस आ रहे हैं उतना नफरत और गुस्सा इजराइल और ट्रंप के खिलाफ बढ़ रहा है। यानी ये पहली सूरत हाल। अफगानिस्तान में जब ताबूत वापस आते थे तो पॉलिसी पर बात होती थी, अब वापस आते तो इसराइल पर सारा मामला हो रहा है कि जंग तो इसराइल की थी। अमरीकी इंटेलिजेंस असेसमेंट भी यही है कि ईरान अमेरिका को प्रेशराइज करने के लिए हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर हिट कर सकता है। और ये ट्रंप को बता दिया गया है कि मिस्टर प्रेसिडेंट, अगर ये हुआ तो फिर हमारे यहाँ से गेम निकल जाएगी। हम 5000 लाशों का बोझ नहीं उठा सकते, हमारे पास ये मामला नहीं है, उनके घर वाले नहीं छोड़ेंगे, हमें बड़ी तबाही का शिकार होना पड़ सकता है। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें देखनी पड़ सकती हैं। तो इस पूरे के पूरे खेल में जो इस वक्त हो रहा है वो आप सबके सामने है कि कितना ज़्यादा अमेरिका के लिए चैलेंजिंग सिचुएशन इस वक्त और सूरत हाल बनी हुई है। बहरहाल 1 बाय 1 करके अमेरिका इस वक्त मुकम्मल तौर पर तबाही की तरफ जा रहा है और देखना यह है कि अमेरिका के साथ अब आने वाले वक्त में हालात क्या होते हैं। लेकिन जो मर्जी आप कह लें, अमेरिका इस वक्त बहुत ज़्यादा डिफेंसिव पोजीशन में आ चुका हुआ है और इतने डिफेंसिव पोजीशन में आ चुका हुआ है कि जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। सो अभी की जो सूरत हाल इस वक्त सामने आ रही है उसमें अमेरिका, इजराइल ये दुनिया में आइसोलेट हो चुके हैं। और देखिए, इसका असर इतना ज़्यादा इलेक्शंस में पड़ने वाला है कि ट्रंप का ये इलेक्शन, उसने क्यों ये पूरी गेम चलानी शुरू की थी। चाइना ने सिस्टम हैक कर लिया, चाइना इसके पीछे। आप देखिएगा, इलेक्शन हारेगा तो वो चाइना पर इल्ज़ाम लगाएगा,
वो कहेगा, और वो उसके टैरिफ पर बहुत सारी चीज़ें कहेगा क्योंकि वो सच का सामना नहीं करना चाहता। और अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई कि इन्होंने कोई झुर्लू फेर दिया पूरे इंतखाबात में, तो फिर अमेरिका के अंदर आवाम सड़कों पर होगी, क्योंकि 80 से 90% चांसेस है डोनाल्ड ट्रंप ये इलेक्शन हारेगा। हारेगा नहीं, पिटेगा, उसका कैरियर दी एंड हो जाएगा। और ये याद रहे, जब कैरियर दी एंड होगा तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस खुलेंगी और पता चलेगा आप कहां पर क्या करते रहे। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।